How I do study 10 hours easily. Hey guys, welcome back to my another vlog. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 आवर्स स्टडी रूटीन। 10 आवर्स स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको एक रफली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो उसे परमानेंट भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। मैंने लेकिन रफली बना रखा है ताकि मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बार बार चेंजेस कर सकूं। तो जब मैं आज सुबह पढ़ रही थी तो वाईफाई मेरा गुल, मतलब पता नहीं इस वाईफाई को मेरी पढ़ाई से क्या दिक्कत है। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ सीरियसली, शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम या रात में 12 बजे के बाद ये वाईफाई तभी गायब हो जाता है। आज तो इन वाईफाई वालों की खैर नहीं, मैंने भी लगाई इनकी डांट फटकार। उसके बाद से भाई इतना डर गए हैं कि आज का इंटरनेट की स्पीड ना बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों को साइड हटाते हैं, अब आते हम मुद्दे की बात पे। अब स्टडी टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लग जाओ कि 6:15 से 6:20 तक मुझे ब्रश करना है, उसके बाद किचन का काम करना है, फिर 15 मिनट मुझे। गाइस, तो ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता है, इसको तो भूल ही जाओ। आपको टाइम टेबल बनाना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट पे देने हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप मॉर्निंग में पढ़ने बैठोगे या कभी भी पढ़ने बैठोगे तो आपको 10 घंटे 5 घंटे ये सोचने में तो वेस्ट नहीं होगा ना कि आपको क्या पढ़ना है, अब क्या करना है। इसलिए आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। तो फ्रेंड, मैं जब भी उठती हूँ तो मुझसे पहले मेरा एलेक्स उठा होता है, यानी मेरा डॉग, और वो हमेशा गेट के बाहर मेरा वेट करता है कि मैं उठूँगी और उसको वॉक करवाऊँगी। पता नहीं क्यों ये डॉग इतने प्यारे होते हैं। अब आते हैं हम तीसरी बात पे। अगर आप घर पे पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो घर पे पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है रात को 11 बजे, फिर सुबह के 3 से 4 बजे, और उसके बाद दोपहर का तो पूरा टाइम ही पड़ा है। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में 9-10 बजे ही अपना काम निपटा ले रहे हैं, सब कुछ ख़त्म कर दे रहे हैं काम करके, तो पूरा दिन तो आपका ही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने गोल्स कितनी जल्दी अचीव करने हैं, आपको अपने गोल्स की कितनी ज़्यादा भूख है। जैसे कि हमें खाने की ज़रूरत होती है ना, जब हमें भूख लगती है तो हम खुद से भी खाना बनाने लग जाते हैं, या कुछ भी मिल जाता है तो हम खा लेते हैं। उसी तरीके से आपको अपने गोल्स, अपनी ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम लाइफ कैसे, क्या पियोगे पहले कितनी जल्दी इसको अचीव करना है, ये आप पे डिपेंड करता है गाइस। दादी से क्या बता रहे हो? ये पियोगे, ये पियोगे, ये पियोगे। तो मम्मी कह रही है शिवू बिस्कुट खाएगा। ये देखो, झटाक से इसने निप्पल पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ, ये किसकी मम्मा है? ये किसकी मम्मा है? किसकी मम्मा है? किसकी मम्मा है? फिर मैं कहती हूँ मेरी मम्मा है, तो शिवू लड़ाई करने लग जाता है मेरे से भी। देखो शिवू, ये तो मेरी मम्मा है। आप देखो ये तो मेरी मम्मा है, ये तो मेरी मम्मा है, ये तो मेरी मम्मा है। मैं बोल रही हूँ मेरी मम्मा है। किसकी मम्मा है ये? हटो, मेरी मम्मा है। अच्छा जी, दादी पोता एक हो गए। लड्डू बुआ का गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग क्यूटी। ओले बाप रे बाप। शिबू, पढ़ाई कर रहे सुबह सुबह? इधर लाओ। अभी मैं मैरिड नहीं हूँ तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइब्रेरी में मैरिड लोग नहीं आते हैं, बहुत सी मैरिड वुमेन हैं जो पढ़ाई करती है। इवन मेरे से ज़्यादा देर तक वो लोग बैठे रहते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, उनके अंदर कितना ज़्यादा मोटिवेशन भरा है अपने गोल्स को लेके। तो आप भी अपने अंदर डेली के डेली मोटिवेशन लाओ। मुझे क्यों ये जॉब चाहिए, इसको सोचो, बार बार अपने दिमाग में सोचो कि मुझे ये जॉब क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करना है, क्या होगा इससे। और अगर आप बिगिनर है तो मैं आपके लिए ये प्रेफर करूँगी कि आप थोड़े थोड़े आवर्स के, जितनी देर आप कंफर्टेबल है
उतनी देर पढ़ाई करिए, धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा होता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी तो पता है गाइस, मैंने सिर्फ 4 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और 1 घंटा पढ़ना ऐसा लग रहा था कि मुझे वो जो पूरी लाइब्रेरी के लोग हैं ना ऐसे काटने के लिए दौड़ रहे थे। लिटरली मैं रोने लगी, मैं घर आ गई, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा ये लाइब्रेरी। लेकिन फिर क्या, मुझे तो मेरा करियर बनाना है ना भाई, कोई मुझे खिलाएगा क्या? शादी के बाद भी पति लात मार के भगा देगा। आजकल कोई किसी का सगा नहीं है गाइस। इसीलिए आप अपने लिए खुद से स्टैंड लेना सीखो, खुद से पढ़ाई करो, खुद को टाइम दो, खुद पे टाइम खर्च करो। ये जो टाइम है ना आप खुद पे खर्च करोगे ना, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना गाइस, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो जब आएगा ना तो आपको पता नहीं है कि उस टाइम क्या होगा। और आई नो कि लाखों लोग बोल रहे हैं अब तो तेरी शादी हो गई, तेरे बच्चे हो गए, या जो मैरिड नहीं है कि तू क्या कर लेगी, तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तेरे साथ तो कोई नहीं है। तो गाइस मैं तो ये सब डेली झेलती हूँ, मुझे तो आदत पड़ चुकी है, मैं तो ढीठ बन चुकी हूँ। सुन सुन के इन तानों को मैं तो ढीठ बन चुकी हूँ। गाइस आप भी ढीठ बन जाओ अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मैटर करती है कंसिस्टेंसी। अब आप सोच लेंगे वो कैसे? अगर आपने आज पढ़ाई की 2 घंटे, कल 4 घंटे, उसके बाद आप आ गए 1 घंटा पढ़ लिया, जी बहुत है, तो गाइज़ ऐसे नहीं चलेगा। आप बिल्कुल आपने जो रूटीन बनाया है पढ़ने का, लाइक 8 आवर्स का रूटीन बनाइए, 10 आवर्स का बनाइए, फिर 12 आवर्स का। ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने आप गोल्स को अचीव कर लोगे। अभी मेरा जो पढ़ने का रूटीन है, या तो रात को 12 बजे से मतलब 4 घंटे का घर पे है, यानी कि 4 घंटे मुझे कैसे भी लाइब्रेरी जाने से पहले कंप्लीट करना है, या तो रात को या मॉर्निंग में 4 बजे से। उसके बाद मेरी लाइब्रेरी है 7 घंटे की, जिसमें से मैं 6 घंटे अपने पढ़ने के निकालती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट को ही 10 घंटा पढ़ती हूँ, नहीं गाइज। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कभी कभी CDP, फिर लाइब्रेरी जाकर मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश, साइंस, मैथ। और अभी मैं थोड़ा अपने शेड्यूल को बढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे उसमें रीजनिंग भी ऐड करनी है और करंट अफेयर भी ऐड करने हैं। तो कुछ इसी तरीके से मेरा स्टडी रूटीन है गाइस। अगर आपको मेरी बातों से मोटिवेशन आ रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे से ट्राई करो पहले, फिर जाके आप बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर पाओगे। आई नो यार, मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में टफ़ है। टफ़ तब तक ही है जब तक आपको लग रहा है, जब आपने सोच लिया, आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, किसी हालात में करना है, जैसे मर्जी वैसे करना है, बस करना है, अपने गोल को अचीव करना है। बस इसी बात पे आप टिके रहो और एक दिन देखना आप जो होगे ना, ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा और ऐसा कोई आपकी फैमिली में नहीं होगा। और फ्रेंड्स, पता है आपको, मैं फैमिली पे बिल्कुल डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपनी लाइब्रेरी का खर्चा या मेरे खुद के जो भी खर्चे होते हैं, लाइक मोबाइल का रिचार्ज या कुछ भी, वो मैं खुद से करती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 2-3 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, एक होम ट्यूशन भी देती हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड ना रहूँ। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप फैमिली पे डिपेंड हो, आपको जॉब करनी है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी, या तो आप 2-3 होम ट्यूशन पकड़ लो, जिसमें से आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी और आप किसी पे डिपेंड भी ना रहोगे, ना आपको टोंट सुनने पड़ेंगे। और आपको पता है गाइस, जब मैं बीएड कर रही थी उस टाइम मैंने पार्ट टाइम जॉब की थी, क्योंकि मेरी बीएड की फ़ीस पे हो सके ईजीली। तो अगर आप भी पार्ट टाइम जॉब को करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में कमेंट करिए, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको पार्ट टाइम लाइक 4 घंटे 6 घंटे आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऐसी जॉब प्रेफर करूँगी जो मैंने की थी वो, और आप उसमें 4 घंटे जॉब करके 8 से 10 हज़ार ईजिली गेन कर सकते हैं। घर आकर मैं PYQ लगाती हूँ और ये देख रही हूँ मेरे घर की कंडीशन, इसलिए मैं शाम के टाइम पढ़ना प्रेफर नहीं करती हूँ घर पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया तो आप जो कल से पढ़ाई करने वाले थे उसको आज से ही शुरू करो और ठान लो कि अब करना है तो करना है। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन आए तो गाइस प्लीज़ एक कमेंट करना तो बनता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट एंड मोर मोटिवेशन फॉर यू। जैसे तैसे आज का PYQ लगा लेती हूँ, लेकिन इसको कल मैं चेक करूँगी कि मेरे क्वेश्चन कितने सही है और कितने गलत। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।